नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट शो जवाब तो चाहिए। आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। इस समय बिहार के साथ साथ पूरे देश भर का सबसे बड़ा सियासी सवाल कौन सा है? वो सवाल ये है जो आप देख रहे हैं कि तेज प्रताप का आखिरकार जयचंद कौन है। आज इसी सवाल और इसी महत्वपूर्ण सवाल जो बिहार की सियासत का सबसे बड़ा सवाल है, उसी को आज हम तलाशने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस समय आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का परिवार एक सियासी तूफान से गुजर रहा है, जिसकी धमक ना सिर्फ पार्टी के गलियारों में गूंज रही है, बल्कि पूरे बिहार की राजनीति को भी प्रभावित कर रही है। प्रेम प्रसंग के नाम पर तेज प्रताप यादव को पार्टी से बाहर कर देना और अब उसकी तेज प्रताप की पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया भी सामने आई है, जिसने ना सिर्फ पार्टी को कटघरे में खड़ा कर दिया है, बल्कि लालू परिवार के अंदर भी सियासत पर सवाल खड़ा करना शुरू कर दिया है। तेज प्रताप यादव ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, और ऐसा पोस्ट किया जिसने आरजेडी की अंदरूनी कलह, अंदरूनी राजनीति को सबके सामने उजागर कर दिया है। माता पिता की याद के साथ साथ इशारों में ही सही, लेकिन तेज प्रताप ने एक लालची जयचंद की बात भी इस नोटिस में कही है। एक ऐसा जयचंद जो उनके मुताबिक अपनी पार्टी के भीतर से पार्टी को खोखला कर रहा है, और जिसकी साजिशों को वो जल्द बेनकाब भी करेंगे, यह भी उन्होंने कहा है। तेज प्रताप खुद को इस जयचंद का शिकार मानते हैं, जिससे अब यह सवाल उठने लगा है कि आरजेडी से उनका निष्कासन महज एक प्रेम प्रसंग का मुद्दा था, या इसके पीछे कोई और बड़ी सियासी चाल छिपी है। बिहार की राजनीति के जानकार और आरजेडी के करीबी सूत्र इस पूरे घटनाक्रम को महज पारिवारिक मतभेद नहीं मान रहे हैं, बल्कि राजनीतिक वर्चस्व की एक साफ तौर पर लड़ाई कही जा रही है। और इसी लड़ाई में एक नाम बार बार सामने आता है, और वो है संजय यादव। हरियाणा के रहने वाले संजय और आरजेडी के कोटे से राज्यसभा के सांसद हैं, जिन्हें तेजस्वी यादव का सबसे ज्यादा करीबी माना जाता है। इतना करीबी कि आज पार्टी में कई निर्णयों के पीछे तेजस्वी की नहीं, बल्कि संजय की स्ट्रेटेजी मानी जाती है। और यही वजह है कि तेज प्रताप को संजय यादव हमेशा खटकते रहे। तेज प्रताप खुद कई बार संजय यादव पर सार्वजनिक रूप से निशाना साध चुके हैं। कभी उन्हें परिवार में फूट डालने वाला कहा, तो कभी पार्टी का गुप्त रणनीतिकार जो पर्दे के पीछे से खेल खेलता है, वो भी उन्होंने कहा है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो अब आने वाला समय आरजेडी में बड़े बदलाव की पटकथा की कहानी की बात भी गलियारों में सुनाई दे रही है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए चर्चा तेज है। संजय यादव और उनका खेमा चाहता है कि तेजस्वी यादव पार्टी की कमान पूरी तरह से हाथ में लें, जबकि तेज प्रताप की प्राथमिकता बहन मीसा भारती हैं। क्या यही असली लड़ाई है? क्या तेज प्रताप को इसलिए पार्टी से बाहर किया गया ताकि भविष्य की किसी भी संभावित चुनौती को समय रहते खत्म कर दिया जा सके? यह सिर्फ पारिवारिक तनाव नहीं है, बल्कि यह राजनीतिक विरासत को लेकर संघर्ष है, जिसमें अब आरजेडी खुलकर दो खेमों में बटी नजर आ रही है। अब ऐसे में बड़े सवाल क्या हैं? आज के कौन कौन से सवाल तलाशने की कोशिश होगी, सवाल आपको दिखाते हैं। सबसे पहला सवाल कि टकराव में आरजेडी के टुकड़े हो जाएंगे, या तेज प्रताप वर्चस्व की लड़ाई के शिकार हो गए हैं? निष्कासन के पीछे सियासी साजिश है या फिर वजह कुछ और है? और आरजेडी का असली जयचंद कौन है, और वो कब बेनकाब होगा? ये तमाम सवालों के जवाब आज तलाशने की होगी कोशिश। लेकिन उससे पहले मेरे सहयोगी विवेक ने आपके लिए एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की है, वो आपको दिखाते हैं, उसके बाद डिबेट पे चलेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के परिवार में मचा बवाल अब शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। तेज प्रताप यादव को प्रेम प्रसंग की मिली सजा के बाद अब इस पूरे मामले को लेकर तेज प्रताप ने पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिनके एक्स पोस्ट ने पार्टी के साथ साथ पूरे परिवार में भूचाल ला दिया है, जिसमें तेज प्रताप यादव ने अपने माता पिता को याद करते हुए इशारों में पार्टी के लालची जयचंदों की बात की है, जिन्होंने आरजेडी के उस जयचंद को चेतावनी देते हुए लिखा कि वे उनकी हर साजिश को जल्द बेनकाब करने वाले हैं। तेज प्रताप यादव की माने तो वो आरजेडी के जयचंदों का शिकार हुए हैं। अब उनकी इस टिप्पणी के बाद सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि आखिर तेज प्रताप यादव की नजर में आरजेडी का जयचंद कौन है? कौन है जो तेज प्रताप को उनके परिवार और पार्टी से दूर करने का षड्यंत्र रच रहा है? और क्या वही जयचंद तेज प्रताप के निष्कासन और लालू फैमिली में हुए इस उठापटक का जिम्मेदार है? बिहार के सियासी गलियारों में इस बात से लगभग सभी वाकिफ हैं
कि आरजेडी में तेज प्रताप की संजय यादव से नहीं बनती। हरियाणा के रहने वाले संजय यादव बिहार से आरजेडी कोटे से राज्यसभा सांसद हैं, जो तेजस्वी यादव के काफी करीबी और सलाहकार माने जाते हैं। कई मौकों पर स्वयं तेज प्रताप यादव संजय यादव पर हमलावर रहे हैं और संजय पर परिवार में फूट डालने जैसे अनेकों आरोप लगा चुके हैं। और वहीं दूसरी ओर संजय यादव तेजस्वी के चहेते माने जाते हैं। तेजस्वी यादव का अपने भाई तेज प्रताप यादव से ज्यादा संजय यादव की ओर झुकाव रहा है। संजय यादव की ओर झुकाव का कारण राजनीतिक पंडित बताते हैं, जिनकी माने तो आने वाले समय में आरजेडी में प्रदेश से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होने वाले हैं। संजय यादव चाहते हैं कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेजस्वी बने। वहीं आरजेडी के अंदरूनी सूत्र बताते हैं कि पार्टी की कमान दिए जाने के लिए तेज प्रताप की पसंद तेजस्वी न होकर बहन मीसा भारती हैं। तो क्या तेज प्रताप के निष्कासन के पीछे इसी सियासी साजिश का हाथ है और तेज प्रताप का असली जयचंद वो है जिसे वो आज तक अपना कृष्ण समझते रहे? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। ये सवालों से आप वाकिफ हो चुके हैं तो इनको तलाशने की कोशिश करेंगे। शुरुआत करते हैं डिबेट की। परिचय आपका सबसे पहले कराता हूं। पंकज प्रसून साहब वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर। सैफ अली आलम जुड़ रहे हैं, आरजेडी से नेता प्रवक्ता हैं। नीरज कुमार सिंह बीजेपी से मेरे साथ जुड़ेंगे, आपका भी स्वागत है। कमल कमलेश साहब कांग्रेस पार्टी का आज पक्ष रखेंगे। मनोज लाल दास साहब हैं, महासचिव हैं जेडीयू के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और मुकेश कुमार जी भी मेरे साथ जुड़ेंगे, जो कि हमारे रेजिडेंट एडिटर भी हैं। चर्चा की शुरुआत सबसे पहले पंकज प्रसून साहब आपके साथ करना चाहता हूं। आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ी आंतरिक तौर पर समझ रहे हैं इस पूरी स्ट्रेटेजी, इस पूरी राजनीति को अभी जो बिहार में हो रहा है। पहला सवाल, आज तक की जो प्रतिक्रियाएं लालू परिवार की तरफ से आई हैं उस पर एक आपका कॉम्पैक्ट प्रतिक्रिया सर। देखिए, तेज प्रताप यादव को निकालना यह मामूली घटना नहीं है, पहली बात, क्योंकि हमने देखा है कि आरजेडी में बहुत ऐसे वाकये आए जब किसी को तेजाब से नहलाया गया तब भी किसी को पार्टी से नहीं निकाला गया, जब शिल्पी जैन की हत्या हुई तब भी पार्टी से किसी को नहीं निकाला गया जी। तमाम आरोप लगते रहे हैं, गुंडागर्दी के, माफियागिरी के, पार्टी को नुकसान पहुंचाने के। इन्हीं तेज प्रताप ने लालू प्रसाद यादव के घोषित उम्मीदवारों के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारे थे, तब भी पार्टी से नहीं निकाला गया था। लेकिन इस बार सिर्फ इस बात की घोषणा करने के बाद कि मैं 12 साल से किसी के रिलेशनशिप में हूं, तुरंत पार्टी ने फैसला ले लिया और कहा यह जा रहा है कि इस बार जिस तेजी के साथ यह फैसला हुआ उसके कारण कुछ और हैं, जैसा ऊपर ऊपर दिख रहा है वैसा है नहीं। बहुत बहुत महत्वपूर्ण बात आपने पंकज प्रसून साहब कही है कि फैसले, हमने कई बार उनकी प्रतिक्रियाएं सुनी है तेज प्रताप यादव की, सोशल मीडिया से लेकर मंचों तक, कभी ऐसा नहीं हुआ है। ये क्या समय वाली स्थितियां जो हैं वो उस पर आज हम जानेंगे। लेकिन सवाल सैफ अली आलम साहब आपके साथ है। आज सवाल में कोई घुमा के नहीं पूछूंगा, कोई उसका बहुत महिमा मंडन नहीं करूंगा। सवाल सीधा सा, जयचंद कौन है? अनम्यूट कर लीजिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। आवाज, मैं उनका ऑफिशियल प्रवक्ता हूं ना, उनसे अगर जब औरंगजेब शाह शुजा से की लड़ाई राज दरबार में हुई थी, औरंगजेब शाह शुजा ने मिलके दारा शिकोह पे हमला किया था और शाहजहां ने कुछ दूत को अपने भेजे थे उनको कंप्रोमाइज के लिए। राजा जसवंत सिंह गए थे, राजा जय सिंह गए थे सुलह के लिए। तो उस वक्त औरंगजेब और शाह शुजा ने उन लोगों को भी जयचंद बोला था। फिर जब औरंगजेब की हुकूमत आई तो औरंगजेब ने फिर जय सिंह को और राजा जसवंत सिंह को अपना बड़ा ऐसा सिपह सालार बनाया कि उनके नेतृत्व में औरंगजेब को बहुत सारी कामयाबी मिली। जहाँ औरंगजेब नहीं होते थे वहां औरंगजेब तो आज तक किसी महास पे गए ही नहीं, हो जाते थे राजा जय सिंह। तो उसी तरह हमारे बीच भी होंगे कोई तेजस्वी जी के किसी सलाहकार के बारे में उन्होंने बोला होगा। पर सैफ अली आलम साहब जिनने के आपने नाम गिनवाए हैं, उनको 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना था। जिनके आपने नाम गिनवाए उनको 6 महीने बाद विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ना था। वो पार्टी के सर्वे सर्वा के बड़े बेटे नहीं थे, जो पूर्व की सरकारों में मंत्री रहे हैं वो नहीं थे। अगर आपके पार्टी के सर्वे सर्वा उनको पार्टी और परिवार से दखल कर रहे हैं तो ये पारिवारिक मामला तो नहीं है जितनी आसानी से आप ये पूरे जो घटनाक्रम हुआ है उसको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अली साहब, एक्चुअली है क्या, वो हमारे भाई हैं, छोटे भाई हैं। अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनसे नाता तोड़ लिया है तो हमारा नाता कोई
उनसे जुड़ा नहीं रह सकता कि हमें भी उन बागी की श्रेणी में रखा जाएगा। और उन्होंने उनका निष्कासन जो हुआ है उस पे सब लोगों की सहमति थी, पूरी पार्टी और पूरा परिवार सहमत था कि इन्होंने जो अनैतिक आचरण किया है, अनुष्का यादव, निशु सिन्हा और ऐश्वर्या राय तीनों के साथ जो इन्होंने डबल गेम खेला है, अभी तक तो प्रथम दृष्टि में यही लगता है कि कुछ लोग कह रहे हैं नहीं, लड़कियों ने, चाहे अनुष्का यादव हो या कि निशु सिन्हा हो, ये आगे से बढ़ के इनके पास आई हैं, उन्होंने बताया है। कुछ जो तेज प्रताप जी के पक्ष के लोग हैं, लेकिन हम ये मानते हैं कि जब तक आपने उनको अपनी सहमति नहीं दी तो अनुष्का यादव या निशु सिन्हा ये सब आपके करीब कैसे आ गई? ये एक अनैतिक आचरण है। आप शादीशुदा हैं। ठीक है, देखिए उस पर हम चलेंगे, पूरा प्रक्रम उस पर 3 दिन से हम भी लगातार डिबेट कर रहे हैं, जब तक कि आज ये ट्वीट नहीं आए थे। आज अब चूंकि ट्वीट आ गए हैं तो ये मुझे लगता है जितने भी मेहमान हैं सब समझ रहे हैं कि ये बात बहुत आगे निकल चुकी है। उस प्रकरण के बाद अब सियासत, और सियासत के बाद अब चुनाव पर नजर आती है। नीरज कुमार सिंह साहब, ये जो पूरा लालू परिवार में इस समय सत्ता संघर्ष चल रहा है, पारिवारिक संघर्ष चल रहा है, राजनीतिक तो पंडित तो आज बिहार की गलियों में ये भी कह रहे हैं कि परिवार में आघोषित रूप से सत्ता का संघर्ष है। नीरज जी, आपकी आवाज बहुत कम आ रही है। ये उनके परिवार में आपसी वर्चस्व की लड़ाई है। मैंने पहले भी भविष्यवाणी की थी कि राजद को इनको 4 भागों में बांटना पड़ेगा, आरजेडी T1, T2, आरजेडी M और आरजेडी R। R फॉर रोहिणी, M फॉर मिसा, T1 फॉर तेजस्वी, T2 फॉर तेज प्रताप। उसके बगैर आरजेडी में उसका जो दरार है, कलह है, वो सतह पर आ चुका है और ये नौटंकी कर रहे हैं, जनता का आईवास कर रहे हैं। दरअसल ये सब मिले हुए हैं, आप इनके पारिवारिक मामला है, उसको निकालते हैं, रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लालू यादव की नैतिकता तब कहाँ गई थी जब इससे बड़े बड़े कांड हुए ना, जब बलात्कार होते थे, शिल्पी गौतम कांड हुए, चंपा विश्वास कांड हुए, तब उनकी नैतिकता क्यों नहीं जगती थी? आज ये दोनों भाइयों के बीच की वर्चस्व की लड़ाई है और इनको बलि का बकरा बनाया गया। इस कारण से बड़ा स्पष्ट यही है। और इससे बड़े बड़े कांड तेज प्रताप यादव ने किए थे और तेजस्वी यादव की भी कुछ ऐसी ही कहानी रही है। वो बहुत दूध के धोए ऐसा नहीं है, उनकी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं, पर उनको लालू यादव ने नहीं निकाला, क्योंकि लालू यादव को शायद ये लोग कब्जे में ले लिए हैं और कब्जा में लेकर के अपना कुछ करवा रहे हैं। तो ठीक है, ये उनके परिवार का मामला है, उनकी पार्टी का मामला है। मनोज दास साहब, आपके पास आ रहा हूं। पहले आरजेडी जी लौट रहा हूं मैं आपके पास नीरज जी। मनोज जी, सवाल मेरा यह है कि अभी जिस तरह से सैफ अली साहब कह रहे थे कि मैं उनका प्रवक्ता तो हूं नहीं, और बहुत आसानी से अपनी बात उन्होंने रख दी है कि भाई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। कल तक वो आपके, एक तो देखिए सबसे पहले आपकी सुप्रीमो के बड़े बेटे, दूसरी बात आपकी जब सरकार थी तो उसमें वो मंत्री थे, उनका परिवार और पार्टी में क्या वर्चस्व है इससे कोई अंदेशा और अनदेखा नहीं कर सकता है। लेकिन ऐसे वक्त में जब ये सारी घटनाक्रम हो रहे हैं तो आप भी मानते हैं सत्ता संघर्ष है, ये वर्चस्व की लड़ाई है। ऐसे समय में जब अध्यक्ष चुना जाना है, ऐसे समय में जब चुनाव की दहलीज पर बिहार खड़ा है। मनोज साहब, मनोज देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो बहुत ही कम जी होगी। और इस तरह की ये प्रकरण पहले ही से चल रहा है, उस समय से चल रहा है कि किसी भी परिवार में उसके बड़े बेटे को उत्तराधिकारी माना जाता है, उसको नेगलेक्ट करके छोटे को माना गया है। उसी समय से वो आपस में चल रहा था। और लालू प्रसाद यादव जी अच्छे नेता हैं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता हूं, लेकिन धृतराष्ट्र की तरह वो सर आपकी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है, मैं टीम से कहूंगा शायद के समझ झुक चुके हुए हैं। बोलिए बोलिए, आ गई बोलिए रही है जी, आ गई है, बोलिए। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि अनुष्का यादव का ये मामला ये आया, ऐसा थोड़ा था कि अनुष्का यादव के बारे में लालू परिवार को नहीं पता था, सबको पता था। आज नैतिक और किस नैतिकता की आप बात करते हैं? उनके शासन काल में जो हुआ मैं उसकी बात नहीं करता हूँ। उनके घर से उनकी बहू को झोटा पकड़ के बाहर निकाला गया, ये मैंने नहीं कहा, उनकी बहू ने कहा और मीडिया में ये चीज आया। उस समय लालू प्रसाद यादव की नैतिकता कहाँ चली गई थी? क्यों नहीं राबड़ी देवी को उन्होंने पार्टी से निकाल दिया था? और ये घटना तेज प्रताप जी का ये जो घटना है वह राजनीतिक जीवन के, अब उनका अपना तेजस्वी यादव का बयान है
ये उनका निजी मामला है। अरे जब कोई व्यक्ति राजनीतिक जीवन में प्रवेश करता है और वही इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जो आपकी सरकार में मंत्री रहे हैं उनका जीवन सार्वजनिक तो है ही, व्यक्तिगत तो हो ही नहीं सकता। सैफ अली आलम साहब, सवाल आपसे अभी जो जिस तरह से मनोज लाल साहब कह रहे थे, जो सवाल उन्होंने उठाए उसका जवाब, और मेरा भी एक सवाल कि क्या वर्चस्व की लड़ाई है, उसी लिए ये तमाम चीजें, ये कदम उठाए जा रहे हैं? सैफ अली साहब, ये 25 की लड़ाई में तेज प्रताप जी की बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है, बहुत बड़ा उनका कोई योगदान पार्टी के अंदर नहीं रहा। अभी भी पार्टी अगर चल रही है तो लालू प्रसाद यादव की नीतियों पे चल रही है। न हमारे यहाँ आरजेडी तेजस्वी है, न आरजेडी मिसा है। एक सिद्धांत की पार्टी है जो हम दलितों पिछड़ों के लिए कमिटेड है, जो उनकी अपलिफ्टमेंट के लिए जो 90 से पहले की व्यवस्था थी, जो जमींदार लोग गरीबों को, दलितों को अपमानित करते थे। नहीं, लेकिन सैफ अली आलम साहब, सवाल इतना सा है कि तेज प्रताप जी के जितने भी हम उनकी घटनाएं देख लें, चाहे वो मंच से, अभी हमने देखा होली के उत्सव पर पुलिस वाले को सस्पेंड करने की धमकी देना कि अगर ठुमके नहीं लगाए तो हम सस्पेंड कर देंगे, उससे पहले कितने ही वीडियो उनके आ गए, लेकिन कभी आपके पार्टी के सर्वे सर्वा लालू जी की इस तरह से सार्वजनिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। लेकिन इस विषय पर ऐसे वक्त में क्यों आना, यह थोड़ा समझ से परे है। आने की बहुत बड़ी वजह है कि जो अनुष्का यादव के भाई हैं वो लगातार लालू प्रसाद यादव के परिवार पे, उनके भाई और भतीजे से ये कहलवा रहे थे, अगर आप 20-25 करोड़ रुपया नहीं देंगे तो अनुष्का के जो उनके पिछले शादी, ऐश्वर्या के शादी से पहले जो रिश्ते के जो है, हम उस फोटो को आगे करेंगे। अनुष्का ने अभी तक अपना कोई पक्ष नहीं रखा है। उसको शादी से पहले ही उसके जीवन को बिताने के लिए उसके भाई, उसके बहनोई होते थे, हमारे भतीजा लालू प्रसाद यादव की नागेंद्र जी ने एक मोटी रकम दी थी उस अनुष्का को कि तुम। सैफ अली साहब, मनोज जी मैं आऊंगा आपके पास। सैफ अली साहब, इसी का एक पहलू मैं और जोड़ दूं जो इस समय सियासत में बड़ा चल रहा है, बिहार की राजनीति में बड़ा चल रहा है, उसका एक और पहलू ये तो नहीं है कि इस लड़ाई में एम्बाई समीकरण तो नहीं बिगड़ रहा है, क्योंकि जिनसे शादी हुई वो यादव, जो ट्वीट में आ रहे हैं वो यादव, और आप भी जानते हैं कि 17% मुस्लिम है और 14% यादव, टोटल 32% होता है। बड़ा इफेक्ट हो सकता है चुनाव सर इस 32% से, इसको भी मत नकारिए। सैफ अली साहब, सवाल मुझसे जी। हाँ, तो हमने आरक्षण, अब एक लड़ाई हम और लड़ रहे हैं कि आरक्षण की सीमा को 65% किया जाए इस बिहार प्रदेश के अंदर, जहां हमने और नीतीश कुमार जी ने संयुक्त रूप से एक जारी किया था। जदयू के लोग तो भूल गए शायद पिछड़ों, अति पिछड़ों के बारे में। जब भाजपा में जाते हैं तो वो भूल जाते हैं कि वो भी अति पिछड़ों के नेता हैं और अति पिछड़ों के लिए उन्हें काम करना है। जब मंडल हुआ तो उन्होंने राबड़ी देवी के नेतृत्व में अति पिछड़ों का आरक्षण सीमा 12% से बढ़ा के 18% काम किया था। सर, चुनाव पे तो हम बाद में चलेंगे, लेकिन पार्टी और पार्टी के बाद जो पारिवारिक मसले इस समय समझ में आ रहे हैं वो समझ से परे है। मैं लेकिन आपके पास आ रहा हूं पंकज प्रसून साहब। ये जो पारिवारिक लड़ाई इस समय नजर आती है, हमने पहले भी देखा है कई बार, जो वैचारिक मतभेद और मनभेद तेजस्वी और तेज प्रताप में नजर आए हैं, और अब एक वर्ग बहुत बड़ा ये भी कह रहा है कि चूंकि मीसा भारती भी इस समय बड़ी एक्टिवली नजर आ रही हैं और उनकी भी पहले जो घटनाक्रम नजर आए उसमें भी बड़ी असमानताएं नजर आती हैं, क्या ये उस ओर इशारा करता है वर्चस्व की लड़ाई अध्यक्ष पद के लिए? पंकज साहब, पंकज प्रसून साहब कर रहे हैं कि तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकाला गया जी, लेकिन आज तक कोई ऑफिशियल चिट्ठी जारी नहीं की गई है आरजेडी जी की तरफ से। सिर्फ एक लालू जी का ट्वीट आया है। अगर निकाला गया है तो उस ट्वीट से आज कितने दिन हो गए? एक कम से कम ऑफिशियल चिट्ठी तो जारी कर देते कि तेज प्रताप को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये अभी तक नहीं आया है। दूसरी बात कि तेज प्रताप यादव अब भी तेजस्वी यादव को संबोधित करते हुए लिख रहे हैं कि मैं बड़ा पापा बन गया, फिर कह रहे हैं कि भाई के साथ मैं खड़ा हूं, फिर कह रहे हैं जयचंद है पार्टी के अंदर। अब ये जयचंद कौन है? ये जयचंद कहीं वो तो नहीं है जिनके खिलाफ इन्होंने न्यायपालिका जाने की बात कही थी? जयचंद वो तो नहीं है कि जिनके बारे में हरियाणा लॉबी के शब्द इस्तेमाल किया जाता है? वो कौन जयचंद है? वो पार्टी में जयचंद है, परिवार में जयचंद है। तेज प्रताप यादव को स्पष्ट करना चाहिए, क्योंकि इशारों में अभी तक बातचीत हो रही है। निष्कासन भी इशारे में हुआ और आरोप भी इशारे में लग रहे हैं।
ठीक है, इसका अगर जवाब मैं तेज लूंगा। प्रताप देखिए, मैंने यादव इसलिए जिस पहला शब्द का सवाल इस्तेमाल यही कर रहे किया हैं, था तो कि बताएं ना जयचंद कि कौन है। नीरज जी, आपसे भी जान लेता हूं। चलिए, आप तो बड़ा सक्रिय हैं राजनीति में वहां की, और हर व्यक्ति ये सवाल पूछ रहा है कि जयचंद कौन है साहब, आप बता दीजिए। फिर मनोज जी के पास जा रहा हूं और फिर आऊंगा सैफ अली साहब के पास। जी नीरज जी। नीरज जी को मुझे लगता है आवाज नहीं जा रही है। मनोज जी, आप सुन रहे हैं तो आपसे भी सवाल यही कि जयचंद क्या आप समझ पाए कौन है? देखिए विकास जी, सबसे बड़ी ये बात है ना कि इस मामला को डाइवर्ट करने के लिए इस तरह के बातें सामने आती है। जयचंद, राजनीति के जयचंद, ये कौन सा शब्द? जी। दुआ पहली मेरी ये बात है। तेज प्रताप जी पापा बन गया, मेरे सारा सब कुछ पिताजी हैं, तो तरह तरह की ये बातें हैं। और ये जयचंद तो पहले ही से वहां पर, जिस पर तेज प्रताप जी सवाल उठा रहे थे जी ठीक है, मैं आपके पास लौट रहा हूं। आपका थोड़ी आवाज बड़ी ब्रेक हो रही है, बड़ी समस्या है, इसको थोड़ा प्लीज चेक कर लीजिए। पीसीआर बहुत इंटरप्ट हो रहा है। मैं लौट रहा हूं आपके पास। सैफ अली साहब, सवाल ये भी अब है कि बिहार की राजनीति में जब हम आरजेडी का जिक्र करते हैं तो दो हमें नाम याद हैं, या तो लालू प्रसाद जी का नाम या फिर तेजस्वी जी का नाम। तो ये बात तो कहीं नहीं खल रही है। बड़ी देखिए, बड़ी सारी इस समय चर्चाएं चल रही हैं, इसलिए मैं बड़ा खोद खोद कर एक एक सवाल स्पष्ट पूछना चाह रहा हूं। क्या ये वर्चस्व की लड़ाई है जो खल रही थी कई सालों के बाद से? सैफ अली साहब। इसमें कहीं वर्चस्व की कोई लड़ाई नहीं है। ये इससे कहीं ना कहीं परिवार की और पार्टी की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही थी। जो आकाश यादव ने अपने बहन के फोटो को वायरल करवाया किसी न किसी माध्यम से, और उनके ट्विटर हैंडल से भी ट्वीट कर दिया था कि हम लोग सेटल होने वाले हैं, जबकि वो सेटल होने वाले नहीं थे। एक निशु सिन्हा नाम की एक लड़की, नई जिंदगी उनकी लाइफ में आई, जो उसको लेके वो मालदीव गए थे। उसके बाद उसने कहा कि हमारा तो रहा था जो उम्मीद थी कि अगर ऐश्वर्या का डिवोर्स होता है तो हम अपनी बहन को फिर से तेज प्रताप में सेटल कर देंगे, या पहले एक भाई के साली, नागेंद्र भाई के साली होने के नाते उन दोनों के बड़े। मनोज जी तो कह रहे हैं ना कि संजय यादव तो कहीं जयचंद नहीं है। वो नागेंद्र यादव के भाई है, नागेंद्र यादव चचेरे भाई है तेजस्वी यादव के, तेज प्रताप यादव के। उनकी साली थी वो जिसको अनुष्का यादव कहते हैं। अनुष्का यादव इस नाते बहुत क्लोज हो गई थी, एक रिलेशन बन गया सर, था। मैं पूछ रहा हूं, संजय यादव तो कहीं जयचंद नहीं है। उसको एक अमाउंट देके अलग किया, लेकिन ये आकाश यादव ने फिर से सैफ अली साहब, आपको आवाज आ रही हो तो सवाल बहुत क्लियर है कि संजय यादव तो जयचंद नहीं है। पता नहीं किसको जयचंद उन्होंने कहा है। अभी तो मेरी कोई बातचीत भी उनसे नहीं हो रही है, होती तो मैं पूछता जयचंद के लफ्ज आपने किसके बारे में बोला है। अपने मम्मी पापा के प्रति उन्होंने पूरी निष्ठा जताई है, पूरे परिवार के साथ है वो। और किसी जयचंद, उनका डिवोर्स हुआ था जब भी वो 2-3 लोगों के बारे में उन्होंने बोला था। एक उनके पीए थे। पंकज साहब, इतना ही आसान है सब कुछ पूरी राजनीति में आरजेडी का इस समय जो नजर आ रहा है, जिस तरह से सैफ अली साहब समझा रहे हैं? आरजेडी में ऑल इज वेल कहीं कुछ नहीं मेरे से पूछ रहे हैं? जी पंकज साहब, पंकज जी आप ही से पूछ रहा हूं। आपकी आवाज नहीं आ रही। पंकज जी आप ही से पूछ रहा हूं, आप ही से सवाल है। देखिए, मुझे जो लगता है, जो मुझे महसूस होता है वो ये है कि परिवार के बीच कुछ तो चल रहा है। और जिन जयचंदों की बात तेज प्रताप यादव खुद कर रहे हैं, इसका मतलब यही है कि तेजस्वी के आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने तेज प्रताप यादव के खिलाफ कुछ किया है। तेज प्रताप यादव को ऐसा लगता है कि मेरे भाई सही हैं, लेकिन उनके आसपास के लोग गलत। अब राम जाने की क्या है अंदर, लेकिन इतना तो तय है कि आरजेडी परिवार के अंदर, आरजेडी मतलब लालू परिवार के अंदर पावर स्ट्रगल तो चल रहा है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये चुनाव को देखते हुए निष्कासन किया गया है, क्योंकि आज तक कोई आधिकारिक चिट्ठी तो निकली नहीं। हो सकता है कि ये मामला जैसे ही शांत हो फिर से तेज प्रताप पुराने रो में दिखेंगे। मुझे तो इंतजार है उस ऑफिशियल लेटर का। जब तक वो लेटर नहीं आता तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि इनका निष्कासन हुआ है। ट्वीट कर देने से क्या होता है? हो सकता है कि लालू जी जब जेल में थे तभी वो ट्वीट किया करते थे। उनका ट्वीट कौन लिखता है, किससे लिखवाया जाता है, ये किसको पता?
लालू यादव जी ने आके खुद कुछ कभी बयान दिया है? नहीं। क्या पार्टी की तरफ से कोई आधिकारिक बयान आया है? नहीं। जी। हो सकता है कल को जाके लालू यादव ये कह दे कि मेरा ट्वीट हैक हो गया था, निकाला ही नहीं मैंने, क्योंकि हैक तो हो जाता है ना इनके यहां, जी। ट्वीट, फेसबुक अकाउंट। देखिए ये सब फ्रेंडली मैच है और ये कुछ मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए सारा कुछ किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज लाल जिस साहब, दिन आप ये क्या सारा इस मामला बात को सामने मानेंगे कि आएगा- ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, चूंकि 6 महीने बाद चुनाव है बिल्कुल। और लालू यादव वो मतलब चाणक्य कहे जाते हैं, जिस तरह से महाराष्ट्र में शरद पवार को कह लें, उस टाइप के बड़े मतलब माहिर खिलाड़ी हैं। क्या इसको आप मानते हैं ये पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है? देखिए चुनाव पे क्या असर होगा अभी फिलहाल थोड़ा सा प्री मैच्योर होगा कहना, क्योंकि मेरा जो अंदाजा है आरजेडी कैडर ने ये मान लिया है कि तेजस्वी उनके नेता हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं। जो आरजेडी का कैडर है, ये पारिवारिक विवाद होने से फर्क सिर्फ इतना पड़ेगा कि यादव समाज के एक तबके में ये चर्चा शुरू हो गई है कि एक यादव बेटी का जीवन बर्बाद किया। अब ये वोट में कन्वर्ट होता है नहीं होता है वो आगे की बात है, लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में जिस तरह अंदरूनी घमासान है पावर स्ट्रगल के लिए, इसका चुनाव के मैनेजमेंट पे असर दिखेगा। क्योंकि अभी तो पूरी की पूरी पार्टी जो मैं रीड कर पा रहा हूं वो तेजस्वी यादव के साथ है, चाहे वो मीसा हो या तेज प्रताप हो या रोहिणी हो, ये सब हेल्पिंग हैंड्स हैं, लेकिन तेजस्वी कोर है वहां पे और कैडर्स ने ये मान लिया है कि तेजस्वी हमारे नेता हैं। हाँ, जैसे जैसे ये मामला उछलेगा, जैसे जैसे यादव गांव में पंचायतों में ये बातें फैलेगी कि देखो पहले ऐश्वर्या का जीवन बर्बाद किया, उसके बाद अनुष्का के साथ है किया, ये भी तो यादव की ही बच्ची थी, तो हो सकता है कि 2, 4, 5% इधर उधर हो, लेकिन अभी फिलहाल मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा वोट के लिहाज से बहुत ज्यादा डेंट हो रहे हैं ये सब खबर के। लेकिन फिर तेज प्रताप के रुख को भी देखना होगा कि आगे तेज प्रताप क्या करते हैं। वो अलग पार्टी बनाते हैं कि उन्हें दोबारा वापस लिया जाता है कि कहीं वो दुश्मनों की मदद तो नहीं करते। बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि आने वाले वक्त में वो राज खुलेंगे। ठीक है, बहुत चूंकि अब आखिरी हमारे पास समय की कमी है और ऐसे में मनोज लाल साहब एक फाइनल कमेंट आपका मैं ये ले रहा हूं, ये जो पूरा पॉलिटिकल स्टंट आप एक कह लीजिए या जो भी आप कहना चाहें इसको, इसके बाद चुनावों में इसका क्या असर देखते हैं और ये जो पारिवारिक कलह नजर आता है उसको? मेरे से क्वेश्चन है ना जी जी मनोज जी। आदरणीय लाल आवाज आ रही है? आ रही है मनोज जी, बोलिए। हाँ, तो मैं ये कह रहा हूं कि जो आज का समाज था, राजनीतिक जीवन सामाजिक जीवन अलग होता है और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री के साथ जो घटना लालू एंड कंपनी लालू एंड परिवार ने किया, इससे यादवों के समाज में बहुत ज्यादा रोष उत्पन्न हुआ है और उस रोष से इस बात को कहा जा रहा था, क्योंकि अगर लालू जी प्रतिष्ठित परिवार अपने को मानते हैं तो दुर्गा प्रसाद राय का भी परिवार जो है वो भी बिहार में बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित है और इस चीज को जब ये सामने आया तो ये तो लालू परिवार के हर एक व्यक्ति इस चीज को जान रहा था और तेजस्वी यादव जी को लगा कि अगर ये प्रकरण अगर अब उछलने लगा, क्योंकि तलाक का जो रेशियो है, जो कोर्ट का सुनवाई है, वो अब अंतिम चरण पर आया हुआ है और कहीं चुनाव के समय ये मामला आएगा तो बहुत सारी बात सामने आ जाएगी। तो उन्होंने अपने जिन्हें वो जयचंद्र कहते हैं, आज जी की एक बेटी जो हरियाणा में शादी है वो है, एक उनके जो पीए बने हुए थे तेजस्वी यादव जी के अभी राज्यसभा के मेंबर हैं वो हैं, और एक उनके फिटिकर झा हैं, फिटकिरी झा हम लोग कहते हैं, जो उनके पार्टी के प्रवक्ता हैं। इन लोगों ने इस चीज को गहन अध्ययन किया विकास जी कि अगर इन चुनाव के वक्त पर ये तलाक का मामला सामने आ जाएगा तो बहुत ज्यादा होगा और इसमें एक प्रकरण एक जयचंद आए जिस नागेंद्र यादव की ये चर्चा कर रहे थे
उन्होंने अनुष्का के मामले को, उनके पास सब कुछ था और एक साजिश की तरह उन्होंने तेज प्रताप यादव जी को कहा कि आप इसको दीजिए, तो वो जी चलिए ठीक है सर, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है लेकिन मैं समझ गया आप क्या कहना चाह रहे हैं। सैफ अली साहब हैं क्या मेरे साथ अभी? चलिए मुझे लगता है कि वो उनका भी नेटवर्क चला गया। आखिरी सवाल, ऑफ कर रखा है सैफ अली साहब, आप कैमरा ऑन कर लीजिए प्लीज, आपका ऑफ आ रहा है। अगर आप मेरी आवाज सुन पा रहे होंगे तो फाइनल एक आपका आखिरी कमेंट, चूंकि 6 महीने बाद चुनाव है, पार्टी का अध्यक्ष चुना जाना है, ऐसे वक्त में बहुत सारी बातें जो हैं आपकी पार्टी के ऊपर उठ रही हैं, क्या आपका फाइनल कमेंट रहेगा चुनावों को लेकर, पार्टी में जो इस समय अस्थिरता नजर आ रही है उसको लेकर फाइनल कमेंट आपका? पार्टी पूरी तरह यूनाइट है और इस मुद्दे से घबराने वाले हम लोग नहीं हैं, और तेज प्रताप जी को पार्टी से अलग करने से हमें बहुत कुछ नुकसान नहीं होगा। पिछले बार भी हंगामा हुआ था कि शहाबुद्दीन की पत्नी को टिकट नहीं दिया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। कोई कह रहा था कन्हैया कुमार को टिकट नहीं दिया गया, बहुत बड़ा नुकसान होगा। बहुत से लोग पप्पू यादव के बारे में भी कह रहे थे ऐसी बातें, लेकिन राजनीति में जो होता है, जो हमारा जनाधार है वो हमारा इंटैक्ट है, और जनाधार हमारा अगले 2025 के विधानसभा में बना रहेगा। और प्रधानमंत्री की हालिया 2 दिवसीय यात्रा में बिहार में ऐसा लगा होगा लोगों को कि अभी हमारा महागठबंधन लोकसभा के अभी विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति में और अच्छा परफॉर्म करने जा रहे हैं। पंकज प्रसून साहब, आपका फाइनल कमेंट, चुनाव के 6 महीने पहले, 7 महीने पहले आप अभी बिहार की पॉलिटिक्स को कैसे देखते हैं, और इस घटनाक्रम का आरजेडी के उस पर कितना असर पड़ेगा ये भी देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए, चूंकि थोड़ी नेटवर्क की भी दिक्कत है, लेकिन जो सियासत नजर आई है बिहार में इस समय पिछले कुछ 8 दिनों में बहुत कुछ दर्शाती है। क्या ये स्टंट जो है वो आरजेडी को, खासतौर पर लालू प्रसाद यादव को बेनिफिट के तौर पर चुनावों में दिखाएगा, या फिर इस पूरे जो घटनाक्रम है उसका डेंट आरजेडी को लगेगा, ये देखने वाला समय होगा, जो कि बड़ा दिलचस्प अभी फिलहाल बिहार में नजर आ रहा है। आज जवाब तो चाहिए मैं फिलहाल इतना ही, कल फिर होगी कुछ नए विषय पर चर्चा। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।